अभी आप गांधी बने हैं तो गांधी चूंकि है कर्मचारी तो गांधी को मानते भी होंगे आप? मैं गांधीवादी ही हूँ। को समझते होंगे तो ठीक है, ये प्रदर्शन है। गांधी जी होते तो क्या कहते कांग्रेस? इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी अहिंसा आंदोलन के कितने बड़े प्रणेता थे और उन्होंने उसके बदौलत अंग्रेजों को भगा दिया। और जब कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ता है तो देर सवेर गांधी याद आते हैं और गांधी यहाँ पे हैं। ये कर्मचारी है, संविदा कर्मचारी है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले करीब 25 दिनों से इनका आंदोलन चल रहा है और सरकार इनसे बातचीत नहीं कर रही है। तो अब ये गांधी के सहारे हैं। सड़क पर देखिए इनके 3 बंदर, बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं देखना है और बुरा नहीं सुनना है, और बीच में खुद चरखा लिए गांधी जी बैठे हैं। बातचीत करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मैं अपने वंशजों को कहना चाहूंगा और कांग्रेस पार्टी जो गांधी के नाम को लेकर सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है और सरकार बनाती है, आज सत्य और अहिंसा कहीं नहीं रह गया है। छत्तीसगढ़ में तो दिखाई नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने जो वादा किया है, आपने जो निष्ठापूर्वक कहा कि 2018 के घोषणा पत्र में जिस तरह से नियमितीकरण की बात कही 11वें नंबर के बिंदु पे, और हम विभिन्न मंचों में जा जाकर आपने कहा कि इन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। 4.5-5 साल बीतने के बाद आप आंकड़ा नहीं जुटा पाते हैं और आज कहते हैं कि नियमितीकरण हो नहीं सकता। तो आप इन कर्मचारियों के जो अपने मांगों को लेकर आप ही के द्वारा 10 दिन के भीतर और इस साल किसानों का अगले साल आपका, ऐसा कहने के बाद भी इनके साथ जो अन्याय किया उसको लेकर यह हड़ताल पे है, जिस पर आप एस्मा लगाते हैं। एस्मा और 3 दिवस के भीतर आप अगर ज्वाइन नहीं करते तो बर्खास्तगी की कार्यवाही का जो आप दमनकारी नीति अपनाते हैं वो भी तो अहिंसा ही है, अन्याय है। उस अन्याय को लेकर मैं अपने इन सभी संविदा कर्मचारी साथी भाइयों के साथ संवाद से ही समाधान का रास्ता निकालने हेतु यहाँ पर आज संवाद रैली निकाला गया है, जिसमें मैं गांधी के रूप में इन कांग्रेसी जो सरकार में बैठे हुए हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप संवाद कीजिए और समाधान कीजिए और न्याय दीजिए। दांडी यात्रा जिस तरह से निकला है, यह संवाद यात्रा निकला हुआ है और ये तब टूटेगा, हो सकता है कि आमरण अनशन इस बार कांग्रेस पार्टी कांग्रेस भवन गांधी मैदान पर किया जाएगा, जिसमें जब तक समाधान नहीं होगा तब तक आमरण और भूख हड़ताल गांधी के रूप में किया जाएगा। तो अभी आप गांधी बने हैं तो गांधी चूंकि है कर्मचारी तो गांधी को मानते भी होंगे आप? मैं गांधीवादी ही हूँ, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत का निर्माण अगर किसी ने किया है तो गांधी जी ने किया है। अगर गांधी जी को समझते होंगे तो ठीक है, ये प्रदर्शन है। गांधी जी होते तो क्या कहते कांग्रेस को? आज उनको बहुत पीड़ा होती, कथनी और करनी नहीं करते उनको। आज अगर उनकी आत्मा हमारे बीच उपस्थित होगी या आज गांधी के रूप में जैसे मैं बना हूँ मेरे ऊपर होगी तो मुझे उतने ही पीड़ित होंगे, उतने ही दुखी होंगे। अपने बच्चों को इस तरह, इन बहनों को देखिए घुटने के बल चल रहे हैं, आप ये इन भाइयों को देखिए, उतने ही पीड़ित होंगे, क्योंकि वचन आपने दिया है और वचन अगर आपने दिया है तो वचन आपको पूरा करना होगा, अन्यथा कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व तो नहीं है। गांधी है तो कांग्रेस पार्टी है। तो गांधी जी क्या कहते फिर कांग्रेस को विचारधारा और पार्टी के लिहाज से? मैं ये कहता, अगर रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाई पर वचन न जाए। अगर आपने वचन दिया है तो आपको ये वचन निभाना होगा, कर्मचारियों को नियमितीकरण देना होगा। अनुयायी मान नहीं रहे गांधी जी? मान रहे हैं, तभी शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन हो गया, शांतिपूर्ण रैलियां हो गई, 2 बार जेल भरो आंदोलन हो गया। अगर अहिंसा के मार्ग पर होते तो ये बैरिकेड क्या चीज है, तोड़ देते। तो फिर कब तक ऐसा चलना है? गांधीवादी हम गांधी के पक्षधर है और गांधी के मार्गों पर चलने वाले हैं। हम तब तक लड़ेंगे जब तक अंग्रेज भाग ना जाए, और तब तक हम गांधीगिरी करेंगे जब तक ये कांग्रेस पार्टी हमें नियमितीकरण ना दे दे। ये गांधी जी के हैं और ये सामने देखिए और बात करते हैं। चलिए, आपके गांधी जी ने तो सरकार को चेता दिया कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर बुरा होगा। आप लोग भी उनकी राह पे हैं, गांधीवादी राह पे भी, यार भगत सिंह बनने की? नहीं, बिल्कुल। ये देश महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलता रहा, इसका निर्माण भी महात्मा गांधी के आदर्शों पे हुआ है। और संविदा कर्मचारी 23 जुलाई से जो आंदोलन कर रहा है वह भी गांधीगिरी के हिसाब से ही कर रहा है और हमारा प्रदर्शन हमेशा ही शांतिपूर्ण रहता है। अभी भी हम गांधी पर विश्वास करते हैं और हमारा ये मानना है कि अगर कोई गांधी को उधर पूज रहा है तो हम तो गांधी को हृदय में रख रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही कि जिद कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल जिद नहीं कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर वादा कर रहा है तो लोकतंत्र में गांधी की बात को मानते हुए अपना वादा पूरा करना उसके लिए जरूरी है, ताकि लोकतंत्र की लाज बनी रहे। तो ये वादों की लड़ाई है जी, जरूर वादों की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से सत्य को पालन करते हुए बिंदु क्रमांक में नियमितीकरण का वादा किया था, लेकिन आज भी वो अपने वादे से मुकर रही है। हम लोग गांधी जी जिस प्रकार से सत्य के पुजारी थे और उन्होंने हर सत्य को मनाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ
सत्य अहिंसा के साथ उन्होंने आंदोलन छेड़ा था। आज हम भी उसी फॉर्म पे जो हमारी महिलाएं हैं घुटनों के बल चलकर अपनी बात को रख रही हैं और निवेदन कर रही हैं कि संवाद करें। हम केवल संवाद चाहते हैं, लोकतंत्र पे संवाद स्थापित हो सकता है, लेकिन सरकार संवाद तक नहीं कर रही है। इसलिए हमको गांधी के रूप में अपनी बात को शासन के समक्ष रखना पड़ रहा है। गांधी जी के जो डंडे हैं, लाठी है, उनको थामा है, जरा इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे, आपने उनका डंडा थामा हुआ है? जी, आज मैं इनका डंडा इसलिए थामा हूँ कि अगर ये अहिंसा से नहीं मानते हैं तो फिर हम हिंसा पे उतारू हो सकते हैं और उग्र से उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाधित हो सकते हैं। गांधी जी तो कभी नहीं चाहते थे कि हिंसा हो। तो गांधी जी नहीं चाहते हो अलग बात है, लेकिन हमारे हाथ में डंडा इसलिए दिए हैं कि हम नहीं चाह रहे हैं। हमारे से अगर बात बन जाती है तब तो ठीक है, अगर नहीं बनती है तो डंडा आपको थमा दिया, आप जो करना है करना। गांधी जी ने अपना डंडा आपको दे दिया। जी 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 जी। सभी लोग वही हैं, वैसे ही है। हम यहाँ पे खड़े हैं जिसके लिए बाबा जी लड़े थे। आज यहाँ पे शांति है, वो बाबा जी का क्रांति है। ठीक है, चलते हैं। हाँ जी। लोग और प्रदर्शन का अनोखा तरीका है और सामने अभी भी घुटनों पे बैठी हुई वो महिलाएं हैं जो उतनी दूर से चलकर लगातार घुटनों पे बैठ करके आई। साथियों के लिए काफी मेहनत कर रही हैं आप। जी हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जितने भी संविदा कर्मचारी हैं सबका भला हो एक साथ। तो उस समय सरकार कहाँ गई थी जब उन्होंने 2018 में बोला था कि हम संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण कराएंगे। उस समय तो वो गांधीवादी थी, पर अब उनकी गांधीवादी कहाँ चली गई? जब उनका साल पूरा हो गया तो क्या वो सब अपने रिश्ते नाते सब वादे भूल गए? क्यों आप लोगों ने सोचा कि घुटने पे चलना है? बहुत इतनी गर्मी, इतनी धूप, जलती हुई सड़क है, उसमें आप इतनी मेहनत कर रही है, सरकार पसीजेगी? हम लोग के घुटने में चढ़ने की कोई शौक नहीं है। कहने का मतलब है कि हम लोग बहुत दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने वादा को पूरा करे। दो बार रैलियां और हो चुकी है, शांतिपूर्ण जल भरो आंदोलन हो गई है, लेकिन फिर भी सरकार हमारी कुछ भी नहीं सुन रही। इसलिए हम उसको समझाने को, संवाद करने के लिए संवाद रैली के लिए निकाल रहे हैं आप लोग। सरकार से बातचीत होगी तो क्या बात रखेंगे? नियमितीकरण पे सरकार कह रही है कि नहीं करेंगे, तो कोई और रास्ता है? संवाद से नियमितीकरण। जी, संवाद से होगा। जी, चलिए एक फाइनल कॉल लेते हैं। जो संवाद की बात हो रही है, अगर नियमितीकरण नहीं तो बीच का और क्या? सत्य अहिंसा के हम पुजारी, सरकार तत्काल करे नियमितीकरण हमारी। अगर सरकार नियमितीकरण नहीं करती है तो हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों का नियमितीकरण हुआ है, 5 साल वाले को नियमित किया गया, 8 साल वाले को नियमित किया, सरकार अगर बात तो करे। सरकार संवाद नहीं करना चाहती, एक तरफा आदेश निकाल रही है। तो मैं आपके माध्यम निवेदन करता हूँ कि हम हर परिस्थिति पे संवाद करना चाहते हैं और अपनी बात को रखना चाहते हैं आपके माध्यम। फाइनल कॉल हम गांधी जी से ले लेते हैं। संवाद की बात हो रही है और गांधी जी बने हैं आप। गांधी जी ने बहुत सारे रास्ते निकाले थे, तो ये जिद की नियमितीकरण चाहिए और सरकार की जिद की नहीं देंगे, तो बीच का कोई रास्ता आप? जिद नहीं है ये, आपने वादा किया था, आपने वादा करके वोट पाया, वोट पाकर 71 सीट आप पाए हैं। अगर वो वादा पूरा नहीं हो रहा है तो कोई रास्ता आप अपनी ओर से दे दीजिए। संवाद तो करें हमसे एक बार, कम से कम हमारी जो बातें हैं, जैसे 5 साल, 8 साल, 10 साल, या समान काम समान वेतन, या 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी, या जब तक कोई योजना, जैसे केंद्र और राज्य की योजनाएं जो संचालित हो रही है, वो योजना जब तक चले तब तक तो काम करने दिया जाए। अगर वो योजना बंद हो जाती है, राज्य सरकार में योजनाएं बंद होती है, नाम चेंज होते हैं लेकिन योजनाएं बंद नहीं होती, तो आप अगर किसी कर्मचारी को उस योजना में काम करने दे रहे हैं, नाम अगर चेंज होता है, तो जब वो योजना फिर से रिकवर होती है तो उसमें मर्ज कर दिया जाए। चलिए, तो ये रास्ता है और ये रास्ता गांधी जी की ओर से है। जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए फाइनल। देखिए, आमरण अनशन में भी हमारे संविदा कर्मचारी बैठे थे, उनको हॉस्पिटल में तबियत खराब हो गई, उनको भर्ती भी किया। भी उसमें थे? जी, मैं भी उसमें शामिल था। 3 दिन मैं अन्न न जल, कब होगा नियमितीकरण का हल को लेकर आमरण अनशन में बैठा था। स्वास्थ्य खराब हो गई और हमें हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनको संवाद नहीं हुआ। ये हमें बहुत निराशाजनक है। निरंतर हम कर्मचारी चाह रहे हैं, बार बार निवेदन करना चाहें कि आप हमसे संवाद कीजिए। तो फाइनल कॉल यही है कि कर्मचारी चाह रहे हैं कि संवाद हो, सरकार बातचीत करे, बीच का निकल जाएगा। विकल्प खुद दे रहे हैं कर्मचारी कि अगर आप संविदा नियमितीकरण नहीं कर सकते हैं तो कई रास्ते हैं जिसके जरिए कर्मचारी की मांग पूरी हो सकती है, लेकिन सरकार संवाद करे और नहीं तो फिर ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।